आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। क्या आपने कभी सोचा है कि जब एक परिवार पर दुखों का पहाड़ टूटता है और कोई कमाने वाला न हो तो उनकी जिंदगी कैसी हो जाती है? आज हम बात कर रहे हैं ओडिशा के कटक जिले की, जहां बांकी तहसील के गयाला बांका गांव में रहने वाले पवित्र साहू जी की। पिछले 10 महीनों से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी ने उन्हें बिस्तर पर ला दिया है। घर में कोई कमाने वाला नहीं है, जिससे पूरा परिवार आर्थिक संकट से जूझ रहा है। लेकिन ऐसे मुश्किल समय में मानवता का एक अद्भुत उदाहरण सामने आया है। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उनके अनुयायी इस पीड़ित परिवार के लिए देवदूत बनकर आए हैं। वे केवल एक बार नहीं, बल्कि हर महीने इस परिवार को जीवन यापन की सामग्री पहुंचा रहे हैं। आटा, चावल, दालें, चीनी, तेल और जरूरी दवाओं सहित जरूरी सामानों की ये मदद तब तक जारी रहेगी जब तक पवित्र साहू जी स्वस्थ नहीं हो जाते। यह केवल राहत सामग्री नहीं, बल्कि यह उम्मीद की एक किरण है जो बताती है कि अगर इंसानियत जिंदा है तो कोई भी अकेला नहीं है। नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है एसए न्यूज़ ओडिशा पे। तो आज एसए न्यूज़ की टीम पहुंची है ओडिशा राज्य के कटक जिले में। तो दर्शकों, हम यहाँ मौजूद है गांव गोयलो बांको पे, तहसील बांकी। तो दर्शकों, जैसे आपने सुना है, हमने आज देख रहे काफ़ी चर्चित है जो संत रामपाल जी की महाराज जी की जो मुहिम है, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान। तो आज यहाँ पर इस गांव पे मौजूद है संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य, और यहाँ पवित्र साहू जी के घर आ पहुँची है संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी। तो हम देखते हैं कि इस मुहिम के तहत जो भी राहत सामग्री प्रति पवित्र साहू जी को दी जा रही है, उस पे क्या क्या चीज़ें हैं, किस तरह से उनकी मदद की जा रही है। हम अंदर की ओर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरह ये मुहिम चल रही है। आप देख सकते हैं हमारे जो साइड पे ये गाड़ी लगी हुई है, इस गाड़ी पे एक बैनर लगा हुआ है, आप देख सकते हो। इस पे लिखा हुआ है कि रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। तो ये जो मुहिम चल रही है संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में, उसका स्लोगन है ये, भूखे से लड़ते अनाथ बच्चों की मदद। आप देख सकते हो बहुत ही सुंदर तरीके से ये स्लोगन है। जैसे लिखा हुआ है, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान, झोपड़ी से मकान तक। तो ये संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं, वो घर घर पहुँच के जो पीड़ित लोग हैं, जो दुखी लोग हैं, उनको सहायता दे रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं। जो राहत सामग्री वो पहुंचा रहे हैं घर घर तक, उसकी पड़ताल के लिए हम यहाँ पहुँचे हैं पवित्र साहू जी के घर। तो अंदर की ओर चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह ये मुहिम, ये संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य है, वो मदद कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ये उनका घर का रास्ता है। हम चलते हैं अंदर की ओर और देखते हैं। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं यहाँ जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी मौजूद है और राहत सामग्री के साथ, आप देख सकते हो जो गाड़ी आई है राहत सामग्री लेकर, यहाँ उनके शिष्य जो मौजूद है, अभी वो जो सामग्री पवित्र साहू जी को प्रदान की जाएगी, उनको वो ले जाते हुए आप देख सकते हैं घर तक वो ले जा रहे हैं। तो हम अंदर की ओर चलते हैं और देखेंगे कि कैसे जो संत रामपाल जी महाराज जी की जो मुहिम है, रोटी शिक्षा कपड़ा और मकान, उसके तहत जो सामग्री उनको दिया जा रहा है। हम अंदर की ओर चलेंगे, आपको दिखाएंगे बहुत ही डिटेल तरीके से कि कैसे उनको संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य यहाँ आकर उनको राहत सामग्री प्रदान कर रहे हैं। तो दर्शकों, हमारे साथ पवित्र जी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। सर, आपका नाम? पवित्र कुमार साहू। तो सर, आपकी जो स्थिति है अभी, वो कब से है?
10 मास से। तो 10 महीने से आप पीड़ित हैं। तो आपके घर पे आप ही मुखिया हैं? हाँ। तो सर कैसे घर का यापन कैसे हो पा रहा है? और लोग सही से होता है। सर आप बताइए, पवित्र जी आप देख सकते हैं दर्शकों को, पवित्र जी को मुश्किल हो रहा है बात करने में। तो सर आप बताइए। मैं पहले संत रामपाल जी को धन्यवाद अर्पण करता हूँ गालवंग गांव के तरफ से कि वो जो सुविधा आज दिए हैं वो जब तक पवित्र साहू अच्छा नहीं होगा तब तक के लिए राहत सामान देने से हम खुशी होंगे। गांव के तरफ से हम लोग सब चाहते हैं कि पवित्र को सब दिन के लिए सब हर महीने रामपाल जी के तरफ से जो सामान दे जा रहे हैं देने से अच्छा होगा उसका तबीयत ठीक होने तक। सर जैसे आप थोड़ा विस्तार से बताइए कि इनकी जो समस्या है वो एक्चुअल में क्या है? वो 2 साल पहले उसका तबीयत खराब हुआ था। हम लोग लेके गए थे हॉस्पिटल। वो कैंसर का डॉक्टर बोले कि कैंसर हो गया। उसका इलाज हुआ, ऑपरेशन करके लेके आए। उसके छोटा छोटा 2 बच्चे हैं, एक बीबी है। वो उनका तो बहुत गरीब है, उनका कोई चास जमी नहीं है, कोई काम करने का उसको राहत नहीं मिले, उसको नहीं जा पा रहे काम करने के लिए, घर चलाने के लिए बहुत परेशानी हो रहा है। इसीलिए हम लोग देख रहे हैं कि कोई आदमी की कोई ट्रस्ट वाला उनको ऐसे ही रात सामान देंगे तो हमको खुशी लगेगा। इसीलिए बहुत दिन से वो बीमार है, अभी तक वो तो ठीक नहीं है, ठीक होने में टाइम लगेगा। तो सर इनका पवित्र जी का इलाज अभी चल रहा है? हाँ चल रहा है। अभी तो गया था 22-25 केमो दे के आया है ऑपरेशन के बाद। अभी मेडिसिन खा रहा है, उसका पास पैसा नहीं है तो कैसे जाएंगे? पैसा भी ज़रूरत होता है घर चलाने के लिए, आपका उनका मेडिसिन खाने के लिए, इसलिए उसके पास पैसा नहीं है। तो सर अभी जैसे आप देख रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उनको राहत सामग्री दे रहे हैं और जो उनको जो भी इलाज में जो भी मेडिसिन जो भी इलाज के लिए जो भी मदद लगेगी उनको संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं वो प्रदान करेंगे। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो बोल रहा हूँ गांव के तरफ से, हमारा सरपंच जी भी है पास में। हम सब लोग चाहते हैं कि संत रामपाल जी जो ट्रस्ट बनाए हैं मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट, वो ऐसे ही पवित्र आदमी जैसे दे रहे हैं, सबको देने से भी हमको अच्छा लगेगा। ऐसे मुहिम चलाना चाहिए। तो आपने देखा और आपने सुना दर्शकों कि जो पवित्र साहू जी की जो कहानी है, जो दर्द भरी कहानी है, उनके जो पड़ोसी है उन्होंने बताया कि पवित्र साहू जी की बहुत बहुत ही बहुत ही बुरी स्थिति है। उनको कैंसर हो चुका है और वो असहाय है, छोटे छोटे बच्चे हैं। तो दर्शकों जहाँ जिसकी किसी ने नहीं सुनी वो उनकी आवाज़ उनका दर्द संत रामपाल जी महाराज जी ने सुना, जो अभी हज़ारों किलोमीटर दूर बैठे हैं। आज यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य आए हैं उनको राहत सामग्री दिए हैं और उनके जो उनको एक जीने का एक रीज़न एक वजह मिल गया है। तो हम और भी सदस्यों से बात करते हैं और जानते हैं कि उनको कैसा लग रहा है और आगे उनको क्या-क्या मदद दी जाएगी संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य द्वारा, वो भी हम आपको बताएँगे। तो दर्शकों यहाँ पर जो पवित्र जी है, उनकी धर्मपत्नी भी मौजूद है। उनसे बात करते हैं और पता करते हैं उनको कैसा महसूस हो रहा है। दीदी आपको कैसा लग रहा है? आज संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य आए हैं और आपको सामान देके गए। सबू देखिकी बहुत खुश लगे ଆଉ दीदीर बेटा बेटी ଆଉ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଚଳୁଛୁ ଆଉ ଆପଣମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। नमस्कार। तो भौणी बहन जी बता रहे जो वो बहुत खुश हूँ और बेटा लड़का और लड़की उन दोनों का जो गरीब है और बहुत मदद मिला है तो उन खुश से और धन्यवाद बताया है संत रामपाल जी महाराज को। तो दर्शकों हमारे साथ मौजूद है संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जो राहत सामग्री लेकर पहुंचे हैं। उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि राहत सामग्री में क्या क्या सामग्री उनको दी जा रही है।
नमस्कार सर। नमस्कार जी, सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम खिरोद दास है। तो सर आप यहाँ पवित्र साहू जी के घर पे मौजूद है, जो सामग्री लेके आए हैं अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, क्या-क्या सामग्री आप उनको दे रहे हैं? बहुत सारी सामग्री है, आप देख सकते हो इसमें नहाने वाली साबुन है, ये जीरा है, ये हल्दी पाउडर है, ये टाटा सॉल्ट है, ये अग्नि टी है, ये नहाने वाली साबुन है और ये देखो उनके लिए मेडिसिन भी दिए हैं, चीनी है, ये सरसों का तेल 2 लीटर, ये अचार वगैरह है और 2 प्रकार की दाल है, ये देख सकते हो और ये मिर्ची और ये प्याज है 3 किलो और ये आलू है 4 किलो और वो चावल है अच्छी क्वालिटी का 20 किलो। आपके दर्शकों को दास से बताना चाहते हैं, संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में पूरा विश्व भर में बहुत सारे मुहिम चले हैं संत रामपाल जी महाराज ने। और संत रामपाल जी महाराज ने आज के डेट में पूरा वर्ल्ड में सबसे बड़े सोशल रिफॉर्मर है और उनके सानिध्य में जो मुहिम चले हैं, जो सेवा समाज के लिए संत रामपाल जी महाराज अभी दे रहे हैं, जैसे कि गुरु जी का एक अन्नपूर्णा मुहिम है, जिसके तहत जो समाज के जो असहाय व्यक्ति है, परिवार है, जिसका देखभाल कोई करने वाला नहीं है, जिसको कमाने वाला कोई नहीं है, दो रोटी नहीं चलते उनकी ओर संत रामपाल जी के सानिध्य में ट्रस्ट की तरफ से उनको खाने पीने की, दवाई, बच्चे के शिक्षा के लिए व्यवस्था संत रामपाल जी महाराज जी कर रखे हैं। उसके अलावा जैसे संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में ब्लड डोनेशन कैंप लगते हैं, जिसमें उनके अनुयायी बढ़ चढ़ कर ब्लड डोनेशन करते हैं और ज़रूरतमंद तक उनके जो है ब्लड पहुंचता है। इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में देहदान, जो कि आज के समाज में बहुत लोग डरते हैं देहदान करने के लिए, संत रामपाल जी महाराज की ये शिक्षा है, उनके अनुयायी वो शिक्षा में चल के जो है देहदान के लिए आगे आते हैं। इनके अलावा दहेज मुक्त रमणी, जिसको हमारे समाज में विवाह कहते हैं, तो संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में उनके अनुयायी बढ़ चढ़ कर दहेज मुक्त विवाह कर रहे हैं। इनके अलावा संत रामपाल जी महाराज के जो मकसद है, पूरे समाज को सद्भक्ति देना, शास्त्र अनुकूल भक्ति करवाना। इनका जो स्लोगन है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान, हर गरीब को देगा कबीर भगवान, ये स्लोगन ही बताता है कि संत रामपाल जी महाराज जो समाज के लिए, जो दुखी लोगों के लिए, जो असहाय लोगों के लिए, जो पीड़ित हैं, उनको कैसे हज़ारों किलोमीटर दूर बैठे हुए भी उनको वो मदद पहुंचा रहे हैं। में जो सामग्री आप देख सकते हैं, जो आपको दिखाया गया किट में, सारी वो उनकी ज़रूरत की चीज़ है। आप देख सकते हैं अच्छी क्वालिटी की चावल यहाँ इस परिवार को दिया जा रहा है। इनको वो उम्मीद दिया गया कि वो भी जीवन जी सकते हैं, उनका भी कोई दुख सुन सकता है, उनका भी दुख कोई सह सकता है। जो आज संत रामपाल जी महाराज हज़ारों किलोमीटर दूर बैठ के पवित्र जी और उनके परिवार के लिए जो रोशनी आज उन्होंने दी है, रामपाल जी महाराज जी के शिष्य के अनुयायियों के मुंह से सुना कि कैसे संत रामपाल जी महाराज दूर बैठे भी इनकी मदद कर रहे हैं। तो दर्शकों, यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के और एक अनुयायी मौजूद है, उनसे बात करते हैं और जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्ते जी। सर आप किस मुहिम के तहत यहाँ पर आज मौजूद है सर? हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में ये जो अन्नपूर्णा मुहिम चल रहा है, सारा भारत में चल रहा है ये मुहिम। आज उड़ीसा में पहुंची, कटक जिले में एक परिवार है, कटक जिले की बांकी तहसील में, उनके लिए राहत सामग्री संत रामपाल जी महाराज की तरफ से आज दिया जाएगा। और ये गंभीर बीमारी से पीड़ित है, इनको कैंसर है, इनके घर में कोई कमाने वाले नहीं है। तो जैसे ही खबर मिला संत रामपाल जी महाराज के चरणों में हम प्रार्थना की, तो तुरंत आदेश आया कि उनको राहत सामग्री पहुंचाओ। इसमें राहत सामग्री के साथ साथ उनके जो हर महीने के जो दवाई है, वो खर्चा भी संत रामपाल जी महाराज की तरफ से मिलेगा उनको। और उनके घर में 2 घर में दरवाज़ा नहीं है, उसके लिए भी हम प्रार्थना की है संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में। और बहुत जल्दी घर में दरवाजे लगाया जाएगा। उनके बच्चे की जो भी खर्चा, पढ़ाई की जो भी ज़रूरत पड़ेगी वो भी किया जाएगा। ये जो मुहिम है, ये बहुत बड़ा मुहिम है, आगे चल के इसको व्यापक किया जाएगा।
जो संत रामपाल जी महाराज का कहना है, संत रामपाल जी महाराज का कहना है कि कोई भूखा न रहे, कोई दुखी, किसको दवाई की ज़रूरत है, किसको अभाव से, पैसा के अभाव से जो पढ़ाई नहीं कर पा रहे, उनके लिए उनका खर्चा भी संत रामपाल जी महाराज की तरफ से मिलेगा और आने वाले दिन में इसको और व्यापक किया जाएगा, क्योंकि वो पूर्ण परमात्मा के अवतार है और आज धरती पे आए हैं सारा संसार को सुख देने के लिए। और आपके मन में ये सवाल आएगा कि ये इतना बड़ा संसार में कैसे ढूंढेंगे? ये देखिए, ये पूर्ण परमात्मा का मिशन है। परमात्मा अपने बच्चे को जो दुख में है उनको ढूंढ लेते हैं। देखो कहाँ वो बैठे संत रामपाल महाराज हरियाणा में, और उड़ीसा यहाँ से 2,000-2,500 किलोमीटर दूर है। आज इनको सेहत मिल रही है। ऐसे और भी उड़ीसा के अन्य जिला में जो गरीब लोग हैं उनको ऐसे सहायता प्रदान की जाएगी। तो सर, जैसे हमने देखा पवित्र साहू जी की हालत गंभीर है, उनको किस तरह आप मदद करें? उनके स्वास्थ्य को लेके आगे की प्रक्रिया क्या रहेगी? देखिए, उनको एक तो राहत सामग्री हर महीने दी जाएगी। ऐसे नहीं कि एक बार दे दिया, दूसरा बार बंद कर दिया। संत रामपाल ने सख्त आदेश है कि हर महीने में समय से पहले ये सामान जैसे ख़त्म हो जाएगा, 2 दिन पहले उनको एक कार्ड दी जाएगी, एक संपर्क नंबर दी जाएगी, फिर वो संपर्क करेंगे हमारे ट्रस्ट तरफ से। 2 दिन सामग्री खत्म होने से 2 दिन पहले सामान उनको मिल जाएगा। और साथ साथ उनको महीने को 1,500-2,000 रुपये का दवाई की ज़रूरत पड़ती है। और एक तो उनके घर में कोई कमाने वाला नहीं है, तो जो बहुत मुश्किल होता है उनको दवाई का खर्चा। तो इस बार संत रामपाल जी महाराज की तरफ से ये जो दोनों आप देख रहे हैं, दोनों दवाई भी, कैंसर की दवाई उनको दी जाएगी। और उनके घर में दरवाज़ा नहीं है, वो भी बहुत जल्दी संत रामपाल जी महाराज प्रार्थना करके दरवाजे लगाएंगे, क्योंकि हर तरह का सुख परमात्मा देते हैं। और ऐसा कोई भूखा है, कोई तकलीफ में है, बिल्कुल उनको ऐसे नहीं छोड़ा जाएगा। वो पूर्ण परमात्मा अवतार है, सबको सुख देने के लिए इस संसार में आए हैं। और बहुत जल्दी ये कल युग में सत्युग का शुरुआत है। तो हमने देखा कि कैसे संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं, इतनी दूर से आके यहाँ पर पवित्र साहू जी को जो सामग्री दिए हैं, और आप पीछे बैनर भी देख सकते हैं जिसका स्लोगन है, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान, हर गरीब को देगा कबीर भगवान। जैसे संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं, उन्होंने बताया कि जो सामग्री वो दे के जा रहे हैं पवित्र साहू जी को, वो ख़त्म होते ही उनको दोबारा अगले महीने का दिया जाएगा। और आप देख सकते हैं कि जो कार्ड के बारे में सर बता रहे थे, उनके अनुयायी बता रहे थे, वो ये कार्ड है जिसमें लिखा हुआ है। सर, इस कार्ड पे क्या लिखा हुआ है सर? इसमें हमारा ट्रस्ट का संपर्क नंबर है, हमारा जो सेवादार है उनका नंबर है। जैसे सामग्री खत्म होने का आएगा 2 दिन पहले ये फ़ोन करेंगे और तुरंत उनको सामग्री पहुंच दी जाएगी। सामग्री पहुंचाने में कोई ढील नहीं होगी, इस सख्त आदेश संत रामपाल जी महाराज के। और जहाँ भी हम सामग्री पहुंचाते उनको ये कार्ड देते हैं। ऐसे नहीं कि आज दे दिया, कल सामग्री पहुंचने में 1 घंटा भी लेट नहीं होना चाहिए, ये हमारा गुरु जी का आदेश है। तो उनको हम कार्ड दे के जाएंगे जाते वक्त। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है।
ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें, ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए ओडिशा के सेवादारों का संपर्क सूत्र 78733498549556692711। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब